हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगा कि जो आज जो मार्केट में फॉल आया, रिएक्शन, ये एक सीरियस फॉल है या फिर ये अचानक से रिवर्स होने वाला है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था टाइम साइकिल के बारे में, और एक स्ट्रैटेजी जो मैं देख रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात, इससे स्टार्ट करते हैं कि एफ आर वी पी जोन हमारा क्या बता रहा है। एफ आर वी पी जोन क्या बता रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये पूरे फॉल में एफ आर वी पी के बारे में काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाए हैं, दो वीडियोस। कृपया उसको एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में। तो एफ आर वी पी हमको ये बता रहा है कि अच्छी खासी सेलिंग आई है यहाँ पर, नॉन स्टॉप सेलिंग है। एंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंट्रोल पॉइंट यहाँ ऊपर है, तो असली खिलाड़ी अभी भी ऊपर बैठा है, यहाँ पे नहीं आया है। तो शॉर्ट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो पूरा कंट्रोल है इसके पास, वो ऊपर बैठा है। जब ये वाला फॉल आया, राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलिंग थोड़ी पतली होती जा रही है। हर जगह से सेलिंग पतली होती जा रही है। तो सवाल ये है मेरे दिमाग में कि क्या ये सीरियस फॉल है कि नहीं, राइट। सीरियस फॉल है कि नहीं, ये हमको पता लगाना है। तो टाइम साइकिल के हिसाब से पिछली बार जब हमने वीकली एनालिसिस वीडियो, जिन लोग ने देखा होगा उनको याद रहेगा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप वंस। एक टाइम साइकिल जोन चल रहा है। दूसरा जो है, 5th से लेके 8 तारीख तक एक और टाइम साइकिल छोटा सा चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये साइकिल स्टार्ट होगा 5th को, तो अगर 5th पे अगर हम कुछ हाई पे हैं, तो यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे गिर के, ऐसे करके 5th पे अगर हाई है, तो ये अगला जो साइकिल स्टार्ट होगा ये 8 तारीख तक एक तरफा दूसरे साइड का मूवमेंट देगा। 8 तारीख तक। ये क्लियर है? वेरी गुड। ऑल राइट, तो आपको अभी समझ में आ गया टाइम साइकिल का महत्व क्या है। 5 तारीख का जो हाई था यहाँ पर, राइट, 5th का जो हाई है वहां से लेके 8 तारीख तक एक तरफा मूव आया, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सब आता है, मैं नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ये सब मूव आया है। मैं कह रहा हूँ कि ये बात ठीक से समझ लीजिए कि देर इज सम पावर मार्केट के बाहर जो होता है, जैसे कि अ, अपना ओ आई हो गया। ये लोग सब ओ आई के पीछे भागते हैं, एफ आई डी आई सेलिंग फिगर्स के पीछे भागते हैं ना। तो हमको कैसे पता चला कि मार्केट ये वाला मूव कर सकता है, जिसे हमने एग्जैक्टली पता किया। ऊपर जाके यहाँ पे करेक्टिव मूव आया, 5th का हाई बना, तो 8 तक नीचे गिरेगा मार्केट, और वही हुआ, राइट। दिस इज द पावर ऑफ टाइम साइकिल। टाइम साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते। एक क्या बोलते, एक फॉर्मूला नहीं है इसका। कोई टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा आपको इसका, खुद पे खुद आपको रिसर्च करना पड़ेगा सालों। मैंने खुद किया और आज भी कर रहा हूँ, राइट, आज भी कर रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एंड बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। आजकल लोग 50-50 हज़ार के कोर्सेज बेचते हैं ज्ञान पे। उनको पूछिएगा यहाँ पे ऐसे क्यों आया फिर। ओके, मेरा पॉइंट यहाँ पे है गाइस कि हमको किसी चीज़ पे रिस्पेक्ट करनी। कोई भी कुछ नया शेयर कर रहा है, जस्ट लिसन टू इट एंड लीव इट। उस पर कमेंट करना और नीचे बताना, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू क्रिटिसाइज एवरी वन। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो फॉलो कीजिए, नहीं तो यू कैन मूव ऑन। जैसे आपको, आपकी मर्जी है। मैं कभी कभी लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, कभी कभी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, राइट। डिपेंड्स ऑन दस व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, बंदे पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो लीविंग ऑल दैट असाइड, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो नाउ। 8 तारीख आ चुका है। सो लास्ट वीकेंड वीडियो मैंने समझाया थी, 8 तारीख को वापस हम जाके डिस्कस करेंगे अगला क्या हो सकता है। तो 8 तारीख से लेके 12th तक दूसरा टाइम साइकिल स्टार्ट होने वाला है। बट पिछली बार जो था 5th से लेके 8 तक, हमारे पास ये नॉलेज था कि ये एक तरफा मूव होगा, वन डायरेक्शनल मूव होगा, ये हमको पता था। बट अभी जो 8 से लेके 12 चल रहा है एक दूसरा टाइम साइकिल, यहाँ पे एक्चुअली 2-3 चल रहे हैं टाइम साइकिल। तो क्वेश्चन मार्क बनता है कि डायरेक्शन क्या बनेगा। ये हमारा डाउट है हमारे पास कि ये डायरेक्शन कैसे बनेगा। तो लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, विल डिस्कस दैट अगेन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये था कि मार्केट इस हाई से एक करेक्शन लाए मार्केट में। एंड ये करेक्शन अगर डीप जाता है तो 38 से 50% जोन था हमारे पास, राइट। 38 से 50% जोन अभी मार्क करके दिखाऊंगा आपको। वो जोन तक हमारे पास एक आइडिया है कि अगर कोई भी चीज़ की वजह से डीप करेक्शन आता है मार्केट में, वी विल ईजिली
प्ले द लॉन्ग साइड आफ्टर दैट। इट्स एक बाउंस आएगा, एक फोर्थ वेव के रूप में एक ड्रॉप आ सकता है मार्केट, राइट। अगर साइडवेज भी गया तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज था। दूसरा था हमारे पास ऑप्शन दैट यहाँ से मार्केट एक ABCDE पैटर्न बना के, डायगोनल पैटर्न बना के जाए ऊपर। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक्टिव है अभी भी, राइट। अभी भी दोनों सेटअप एक्टिव है। तो पहली चीज हमको ये बनानी है, हमारी जो बाउंड्री लेवल है 30 to 50% जोन, हम वो मार्क कर लेते हैं पहले। ये मार्केट, राइट। सो 23,736, करीब राउंड फिगर पकड़ लीजिए 750, और 20,450, 450, 500 पकड़ लीजिए। ये हमारा 38 to 50% जोन हो चुका है, राइट। तो कल अगर मार्केट डीप करेक्शन भी हो जाता है अचानक से, चलो पहले विक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे विक्स में क्या हुआ, लास्ट टाइम वी डिस्कस कि वो डोनाल्ड ट्रंप और पावल के बारे में, फेड इंटरेस्ट रेट के बारे में, एंड बॉर्डर टेंशंस जो चल रही थी उसके बारे में, धीरे धीरे विक्स ऊपर चढ़ रहा था। इसका क्या डर था विक्स का, कोई इवेंट होने वाला है या हो सकता है, उसका डर था मार्केट। तो ये धीरे धीरे डर बढ़ती गई। ये वाला जो स्पाइक था मार्केट में, ये कुछ आज ही होगा या फिर आज हो चुका है, उसका ये स्पाइक था, डर, राइट। ये स्पाइक, अब इसमें और आज के जो लास्ट 15-20 मिनट्स में जो स्पाइक आया है, इस पे फर्क देखिए आज का। इट वाज एब्सोल्यूट सैवेज मूव इन द विक्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी को डर है कि आज की रात कुछ हो सकता है। ये वाली स्पाइक, वो इमीडिएट डर है ना, वो वाली होती है। तो ये एक स्पाइक वैसे होता है। इस स्पाइक के बाद तो हमेशा ये कूल डाउन आता ही है, कूल डाउन फेज तो यहाँ पे भी आ सकता है, पर उससे पहले हमको ये पता करना है कि आज की रात पे कुछ होगा कि नहीं मार्केट में, एज इन नॉट मार्केट, बॉर्डर टेंशन या फिर जियोपॉलिटिकली। ये वाला ये वाला फास्ट मूव इज बिकॉज ऑफ दैट, इसका वजह वही है। सो फर्स्ट थिंग, वैसे हम प्लान करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी भी वैसे ही प्लान करेंगे हम। एक आइडिया दूंगा जो मैं प्लान कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी, आपको उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद का भी बना सकते हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ओके, राइट नाउ पहला प्लान वो हो गया, हमको ये पता करना है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है एज अ फोर्थ वेव या नहीं। तो उसके लिए हमको कल देखना पड़ेगा कि मार्केट गैप डाउन होके, बिकॉज वी हैव 8th से लेके 12th तक, राइट, 12th तक हमारे पास एक टाइम साइकिल है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या 8th ने एक छोटा सा स्विंग हाई, इंटरमीडिएट हाई बनाया है और मार्केट यहाँ से गिर रहा है। पहला सवाल ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे कल। स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसका मतलब इट विल बी लाइक एन इम्पल्सिव फॉर्म, यहाँ पे गैप डाउन होके भी और गिरता है, या जो भी होता है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। गिरने के बाद अगर मार्केट साइडवेज चले जाता है तो इट इज कंफर्म दैट 12th तक, मंडे तक और भी नीचे आएगा, राइट, एक और स्विंग लो बनेगा इसका, इतना हमको कंफर्म है। ऑलराइट, डन। अब अगर ये वाला मूव फेक होता, चलो डंप होता मार्केट में, एंड देर इज ऑल पीसफुल, कोई देर इज नो इश्यूज बॉर्डर में या फिर अंडरलाइंग इश्यूज नहीं है कोई भी, ये बस एक एक्सपायरी डे फॉल है, बस उसके वजह से हुआ है फॉल। एंड यू सॉ FRVP में पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पे था, राइट। FRVP जो था हमको यहाँ दिखाया था कि सारे रियल बेयर्स ऊपर है। ओके, मार्केट विल इमीडिएटली बाउंस बैक, इमीडिएटली बाउंस बैक हो जाएगा। एक तरीके का कंफर्मेशन हमको ये मिल जाएगा कि मार्केट, जो हमने गिफ्ट निफ्टी से समझा था स्ट्रक्चर, कि ये वाला पैटर्न हो सकता है। तो अभी हमारे हाथ में दो पैटर्न है, करेक्ट। सो दोनों हमको एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि दोनों हमको फायदेमंद रहे। ऑलराइट, विल टॉक अबाउट दैट। स्ट्रैटेजी से पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। यू कैन सी गिफ्ट निफ्टी अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 5 बजे से 5:15 हो गया है। तो ये 25th का फॉल है गिफ्ट निफ्टी में। अगर इसके नीचे टिकता है मार्केट, राइट, अगर इस फॉल के नीचे टिकता है मार्केट, तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला पैटर्न नहीं बनने वाला मार्केट में, ये वाला पैटर्न नहीं बनने वाला, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स 38 to 50%, वहां तक तो जाएंगे हम, है ना। हमको ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होगा एक करेक्शन के टाइप में, और वहां तक गिरेंगे हम। ऑलराइट,
सेम थिंग, जो 25th का फॉल, आज ये वाला स्विंग देख सकते हो, अगर आप रात में जगे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे कुछ होता है तो ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट रहेगा, 25th का लो। सेम थिंग, यही जो हमने पहला आइडिया डिस्कस किया था, ये वाला आइडिया हमको गिफ्ट निफ्टी से मिला। तो अगर गिफ्ट निफ्टी यहीं पे इसके नीचे टिकता है तो ये आइडिया चले जाएगा, और निफ्टी पर भी चले जाएगा ये आइडिया, राइट। निफ्टी पर भी चले जाएगा और हम 38 to 50% वाला जोन के हम इंतजार करेंगे, राइट। इसके बारे में और डिटेल आई विल टॉक अबाउट इन द वीकेंड वीडियो, पर अभी फिलहाल एक स्ट्रेटजी डिस्कस करना था। राइट नाउ यू सी दैट दिस स्लो 25th का लो है ये। तो वैसे ही अगर मार्केट को यहाँ 30 to 50% आना है तो ये लो टूटना ही है मार्केट को, तो वैसे उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो आपको एक छोटा सा आइडिया आ गया कि ये हमारी बाउंड्री लेवल हो गई, है ना। ये यहाँ पर हमारी बाउंड्री लेवल हो गई, एंड यहाँ से हम चाहते हैं अगर गिरता है मार्केट यहाँ तक आ जाए, तो एक बाउंड्री बन गई कहाँ पे, 23,750 राउंड फिगर ले लेते हैं, और यहाँ पे 20,500 ले लेते हैं एक राउंड फिगर। अब मुझे एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि अगर मार्केट गिरता भी है तो मैं उसमें पैसा कमाऊँ, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक आता है तो वहाँ पे पैसा कमाऊँ। अगर कुछ भी हो के मार्केट ऊपर भी चले जाए, अचानक से ऊपर भी चले जाता है, तो तभी भी मैं सेकंड उस राउंड में भी पैसा कमाऊँ, राइट। एक ऐसे स्ट्रेटजी चाहिए मुझे। तो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी है गाइस, इट्स कॉल्ड रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड अगर हम यहाँ पे डालें तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है। व्हाट आई डू इज, यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ। हमको लेवल क्या चाहिए, 25,750 का एक पुट अगर मैंने, तो ये पुट रेशियो स्प्रेड है। आप कुछ भी बना सकते हो, कॉल रेशियो भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 23,750 का एक पुट ले लिया मैं, एंड क्योंकि हमारा रेंज है 500 ना, हमारा बाउंड्री लेवल था, यहाँ पे आप देखेंगे 23,500 तक बाउंड्री था। तो वैसे ही 23,500 का एक कॉल बेच दिया, तो एक डेबिट बन गया। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बीच में कोई भी लेवल ले लीजिए, उसका आप एक और सेल कर दीजिए पुट। तो कैसे बनाइए, एक रेशियो स्प्रेड बन गया यहाँ पे। ओके, तो रेशियो स्प्रेड, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पे ऑफ ग्राफ में दिख रहा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर मार्केट गिरता है अपनी तरफ जो है 23,700 एंड 500 की तरफ, मैं यहाँ पे पैसा बना सकता हूँ। ये हमारी बाउंड्री लेवल हो गई, राइट। इसको क्रॉस करके जाएगा तो इसका एडजस्टमेंट क्या है मैं समझाता हूँ। बट ये हमारी एक बाउंड्री लेवल हो गई स्ट्रक्चरली। मैं यहाँ पे प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर स्ट्रक्चर एनालिसिस, वेव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। ये हमारा एक रेशियो स्प्रेड हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हम मार्केट ऊपर चले जाता है, अगर ऊपर चले जाता है और मेरे से दूर चले जाता है, यहाँ पे आता भी नहीं है, तभी भी मुझे पैसा कमाना है। तो इस स्ट्रैटेजी में देखेंगे आप, तो वेरी सिंपल, अगर मार्केट ऊपर भी चले जाता है इस तरफ, आई विल स्टिल मेक मनी। अब कितना बनेगा मेरा, ये एग्जैक्ट ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, करीब 9 से 10 हज़ार तक मुझे मिल जाएगा। अगर मैं मार्केट नीचे गिरता भी नहीं है, कल अगले एक्सपायरी तक ये मार्केट ऊपर ही चले जाता है, 1,000 पॉइंट भी ऊपर चले जाता है, तो मुझे 9-10 हज़ार, एक सिर्फ एक एक लॉट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर ओनली यूजिंग स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल छोटा सा एक लॉट की बात कर रहे हैं। आई विल स्टिल मेक सम मनी इन द मार्केट, 10 हज़ार मिल जाएगा मेरे को। इफ मार्केट मेरे से ऑपोजिट भी चले जाता है, गलत अगर ऊपर भी चले जाता है फुल, राइट। सो दोनों केसेस में मैं एक पैसा बना सकता हूँ। अब सवाल ये आता है कि अगर हम सही थे, हम सही हैं और मार्केट गिरा है यहाँ पर, एंड मार्केट इस बाउंड्री लेवल को भी तोड़ दे, और इतना कुछ भी ऐसे कुछ सीरियसली हो गया मार्केट में कि कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं, एंड मार्केट इस लेवल को भी तोड़ दे, तब क्या करेंगे। तब पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आने देना पड़ेगा मार्केट को। अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट और भी गिरेगा, तब हम जाके एक और पुट ऐड करेंगे। एक इसकी दूरी पर आप देख सकते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे आप एक पुट ऐड कर लेंगे, तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। सेकेंड, राइट। तो आपका लेफ्ट साइड का पूरा जो, इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड आपको वापस समझा देता हूँ। ये जो यहाँ से, सो ये ब्रेक इवन आ रहा है 23,228, 23,228, वो कहाँ आता है लेवल,
23,228 तो यहाँ पर आता है। तो आपके पास यहाँ तक सेफ्टी है, यहाँ तक सेफ्टी। इस यहाँ से मार्केट बाउंस करता है या फिर यहीं पे एक्सपायर होता है तो आप पैसे बना सकते हैं। अगर इसके नीचे टिकेगा मार्केट 20,200 तभी आप पैसे लूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर मार्केट घूमता है या फिर टूटता है, तो हम टूटने वाले की बात करें तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा, राइट। टूटेगा तो लॉस बढ़ जाएगा। तो हम इसको लॉस को मिटाने के लिए, ये वाले एंड के लॉस को मिटाने के लिए, वी कैन ऐड अ इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है और जितना डिस्टेंस ये है उसको हम एक कॉन्डोर बना सकते हैं, राइट। विल स्विच इट फ्रॉम रेशियो टू कॉन्डोर। तो ऐसे कुछ लगेगा आपको। ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट नहीं लगेगा आपको, उस टाइम मार्केट में कुछ और डिफरेंट लगेगा, बट आपका जो लॉस था, अनडिफाइंड लॉस है ना, जितना आप इन अनलिमिटेड लॉस था वो कट जाएगा, वो एक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसके बाद आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। दीज आर सम एडवांस स्ट्रैटेजीज गाइस, जो बहुत सिंपल से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको और उसके ऊपर हमको लेयर डालना पड़ेगा। एक और सवाल है सर, अगर मुझे ये वाला अगर हमारी तरफ मूव आता है और हमको प्रॉफिट देता है, एंड आई वांट टू एडजस्ट दिस, अगर मुझे और भी प्रॉफिट कमाना है, ये 9,000 नहीं चलेगा, मुझे मुझे और भी चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, एडजस्ट कैसे करूँगा? सिंपल है, पहले आपको एक वेट करना पड़ेगा कि आप सही हो कि नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको कि आप अगर सही हो और आपका जो दूर वाला ऑप्शन पैसा कमा रहा है, ओके, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप ये नज़दीक वाला भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये कंफर्मेशन चाहिए होगा कि आप सही हो डायरेक्शन, ओके। तो ये वाला सही गलत हमको कैसे पता चलेगा? गिफ्ट निफ्टी ही बता देगा हमको। गिफ्ट निफ्टी आज रात को ही बता देगा कि हम सही गलत है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर इसके नीचे टूटता है, तो हमको पता चल जाएगा कि ट्यूसडे तक हमको नीचे की तरफ देखनी पड़ेगी, ओके। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। और ये आइडिया लेके हम कल जाके एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कल वी विल वॉच एंड कंफर्म। तो ये एक स्ट्रेटजी हो गया मेरा, विच आई विल बी फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट वीक। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। ऐसे एक एडवांस वीडियोस डेफिनेटली डालूंगा मैं आगे जाके। दिस इज आर टारगेट। अभी हम बहुत बात कर लिए प्राइस एक्शन के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो लोग मेरे से जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, आगे जाके हम स्ट्रेटजीज के बारे में बहुत बात करने वाले हैं, राइट। तो ये ऐसे कुछ हुआ था आज के जो मूव अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप के लिए मैंने ये टाइम जोन दिया था इंट्राडे का। तो यू कैन सी हाउ प्राइस से एग्जैक्ट टाइम जोन में आके मार्केट ने रिजेक्ट किया। तो ये वाला फॉल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते अरे चलो कोई भी रैंडम फॉल है, नहीं, ये एक टाइम जोन पर बना था, राइट। टाइम की वजह से ये ट्रिगर हुआ, राइट। तो चाहे जो आप ओ आई बोल लो, एक्सपायरी मूव बोल लो, वो अलग बात है। राइट नाउ वी हैव टू पे अटेंशन, ये कोई नॉर्मल वाली फॉल नहीं है, एक सीरियस फॉल है, राइट। तो कल तक हमको समझ में आ जाएगा कि 12th तक हमको क्या करना है। तो 12th के बाद एक और नया साइकिल स्टार्ट होगा। विल टॉक अबाउट दैट वीकेंड वीडियो पे डिस्कस करते हैं। पहले फ्राइडे को देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ऑलराइट गाइस, टेक केयर एंड बी सेफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।